स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से वो अकेडमी में। मैं हेमंत सर आपकी क्लास ले रहा हूँ टॉपिक लाइट पर। और हमने पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी इन सारे फॉर्मूलों को डिस्कस कर लिया था और साथ ही में देखा था स्फेरिकल मिरर के लिए रे डायग्राम की प्रॉपर्टीज को, जो कि एग्जाम में किसी ना किसी वजह से कभी ना कभी पूछ दिए जाते हैं। और यहाँ पर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं इन सारे फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स को। तो आई होप ये सारे फॉर्मूले आपको ऑलरेडी पता होंगे। एक बार नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। और अब लेते हैं न्यूमेरिकल्स को, और यहाँ पर जितने भी न्यूमेरिकल आपके सामने आए वीडियो को पॉज करके उसको स्टार्ट करना है आप खुद की मदद से, और उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन तो है ही, मैं अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, अब 10 मिलीमीटर लॉन्ग पिन, कोई 10 मिलीमीटर लॉन्ग पिन रखा गया है किसके सामने, एक कॉनकेव मिरर के सामने। और जैसे ही कभी भी क्वेश्चन है तो आपको उसी समय स्टार्ट कर देना है उसका डायग्राम ड्रॉ करना। क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में जिसका डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा। सभी क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, बट आपको ये करने से हर क्वेश्चन में प्रैक्टिस हो जाएगी डायग्राम तुरंत बनाने की, तो आपको आइडिया भी लग जाया करेगा कि क्या दिक्कत है क्या नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक 10 मिलीमीटर लॉन्ग पिन रखा गया है, एक कोई पिन रखा गया एक कॉनकेव मिरर के सामने, जिसकी लेंथ थी ये क्या होगी, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, जो कि है 10 मिलीमीटर। अब इसका एक 5 मिलीमीटर लॉन्ग इमेज बनता है 30 सेंटीमीटर दूर। हम अभी अज्यूम कर रहे हैं कि इमेज शायद उल्टा ही बना हो, क्योंकि ज्यादातर केस में तो उल्टा ही बनता है। और वो दूरी कितनी है, ये दूरी होगी v की, जो कि है 30 सेंटीमीटर, और यहीं पर hi यानी हाइट ऑफ द इमेज विल बी 5 मिलीमीटर। ठीक है, अब आपको पता क्या करना है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर। तो इसका फोकल लेंथ ऑब्वियस सी बात है कॉनकेव होने के कारण नेगेटिव में तो आएगा, ये बात तो क्लियर है। अब यहाँ पर चीजें जो दी है उनमें से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि पहले क्या निकाल सकते हैं। हम सबसे पहले पता कर सकते हैं मैग्निफिकेशन। देखिए, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमें पता है, -v/u भी होता है एंड hi/ho भी होता है। ये दोनों ही फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसकी वैल्यू पता है hi/ho की, तो hi/ho इक्वल टू क्या हो जाएगा, hi की वैल्यू माइनस में देखिए -5, और ho की वैल्यू ऊपर की तरफ +10, और यही होगा -v/u। ठीक है, और यहाँ पर मैग्निफिकेशन आ जाएगा हमारा, हालांकि मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपकी क्या आएगी, -1/2। ठीक है, और यही चीज हम इसमें पुट कर देंगे -v/u में, क्योंकि ये दोनों ही मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले हैं, तो ये हम ऐसा लिख सकते हैं। अब -v की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, यहाँ v की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है, तो -30 हो जाएगा, और u। ठीक है, ये फॉर्मूले का माइनस है, और ये इसकी वैल्यू की पोल से इस साइड लेते हैं तो उस वजह से आया है ये माइनस। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को प्लस कर देंगे, और यहाँ पर आंसर होना चाहिए 1 - 1/2 के बराबर। इससे हमारा u निकल जाएगा कि नहीं, देखिए इससे u निकल जाएगा आपका, u इधर भेज दीजिएगा, u इधर चला जाएगा, और ये 2 इधर चला जाएगा, 60 बना देगा, और एक माइनस एक्स्ट्रा है, तो u की वैल्यू -60 सेंटीमीटर आ चुकी होगी, जो कि साफ यहाँ पर आपको समझ में अब आ रहा होगा कि u कहीं पीछे रखा गया होगा, इमेज यहाँ बना होगा। अब यहाँ पर आपका ये आ चुका है। अब हमको फोकल लेंथ निकालना है, तो अब यहाँ पर यूज करेंगे हमारा मिरर का फॉर्मूला। फोकल लेंथ निकालने के लिए होता है 1/v + 1/u, और यहाँ f निकालना है। v की वैल्यू हमको पता थी -30, u की वैल्यू अब आ चुकी है 60 माइनस में, तो इसलिए ये प्लस माइनस बन गया। अब एलसीएम कर लेंगे आराम से, यहाँ पर 30 और 60 का एलसीएम होता है 60, और ये 30 माइनस में होने की वजह से ये -2 देगा, और ये देगा -1, और इन दोनों को ऐड करने पे आ जाएगा -3 -3 -3/60।
और ये 3 20 टाइम्स में इसको कैंसिल कर देगा, और ये 1/20 माइनस में 1/20 हो गया है फोकल लेंथ, और इसीलिए फोकल लेंथ विल बी 20/1 यानी -20 सेंटीमीटर। अब ऑप्शन में अगर आपको -20 सेंटीमीटर दिख रहा है जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। और ये क्वेश्चन देखिए ऐसा क्वेश्चन है कि सारे फॉर्मूले लगभग हमने यूज कर दिए, मैग्निफिकेशन का दोनों फॉर्मूला और मेन फॉर्मूला भी। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको तुरंत समझ में आने चाहिए, कहाँ से शुरू करें कहाँ पे खत्म होगा। तो ये चीजें आपको अब शायद क्लियर हो चुकी होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर आ जाइए। An object is placed at 100 millimeter in front of a concave mirror, which produces an upright image. Upright मतलब erect image. The radius of the curvature of the mirror is. आपको रेडियस ऑफ द कर्वेचर निकालना है। क्या आपके पास कोई फॉर्मूला है जो रेडियस ऑफ द कर्वेचर दे? ऐसे तो कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ, फोकल लेंथ का फॉर्मूला है। तो हमको ये भी पता है कि भाई फोकल लेंथ जितना भी होता है उसका 2 गुना होता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर c। तो 2f इक्वल टू r। तो हमको अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो इसका मतलब हमको फोकस निकालना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये बात भी आपको समझ में आ ही रही होगी। तो अब यहाँ पर क्या, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 100 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर यहाँ पे बना लिया हमने, 100 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर को हमने प्लेस कर दिया। एक ऑब्जेक्ट को 100 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस एन इमेज, अपराइट इमेज। अपराइट का मतलब सीधा, इरेक्ट इमेज बना रहा है। इरेक्ट इमेज कभी भी कॉनकेव मिरर 6th वाले पोजीशन में बनाता है कि नहीं? 6th वाला पोजीशन यानी हमारा ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के उस पार ही होगा तभी पॉसिबल है। ये बात आपको रे डायग्राम से समझ में आएगी। ये रे डायग्राम का खेल है। रे डायग्राम एक्चुअल में आपको समझ में आना चाहिए। सारे के सारे चीज एक साथ 6 केस, कॉनकेव बोला तो और कॉन्वेक्स बोला तो 2 केस आपके दिमाग में चलते रहने चाहिए कंटिन्यूअसली। तभी आपको समझ में आएगा कि अरे ऑब्जेक्ट है इरेक्ट यानी बना होगा वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल इमेज बनता है 6th वाले केस में जब ऑब्जेक्ट रखा रहता है एफ और पी के बीच में। तो यहाँ पर जो 100 सेंटीमीटर पे रखा गया है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो यहाँ पर फोकल लेंथ होगा वो ग्रेटर देन, फोकल लेंथ जो होगा वो हमेशा ही ग्रेटर देन 100 सेंटीमीटर। हमेशा मतलब इस केस के लिए तभी पॉसिबल है जब 100 सेंटीमीटर से ज्यादा हो। अब शायद इस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे। अभी भी बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक किए होंगे, उनको लग रहा होगा 100 मिलीमीटर, मान देते हैं मिलीमीटर, सॉरी यहाँ पे मैंने भी मिस्टेक कर दिया, मिलीमीटर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ डेटा जो था मिलीमीटर में था, मैंने यहाँ सेंटीमीटर में ले लिया है गलती से। तो मिलीमीटर होना चाहिए था ये भी, एंड दिस विल बी आल्सो मिलीमीटर। तो अब जो मिस्टेक आपने किया होगा, फोकस के बारे में निकाला होगा, तुरंत मार दिया होगा, बट यहाँ पर क्या पूछा था? 2f। तो 2f विल बी मोर देन 200 मिलीमीटर, तो इसीलिए आंसर हो गया होगा मोर देन 200 मिलीमीटर। सच बताइएगा, इसका क्वेश्चन आपने खुद से अगर ट्राई किया होगा तो मिस्टेक हुआ था कि नहीं, और अगर नहीं हुआ तो वेल एंड गुड, बट मुझे लगता है जहां तक 90% स्टूडेंट का इस क्वेश्चन में मिस्टेक तो हुआ होगा। मेरे समझाने से पहले उन्होंने अगर किया है तो, अगर समझाने के बाद तो फिर रही क्या गया, एक यहाँ पर हो सकता था 100 सोच रहे होते, बट क्योंकि बात कर रहे हैं आर की यानी सी की, तो वो होगा ग्रेटर देन 200 मिलीमीटर। तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन अब आपको समझ में आ रहे होंगे क्यों इंपॉर्टेंट है रे डायग्राम। पिछले क्वेश्चन मैंने कहा था रे डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो अब आपको समझ में आया होगा क्यों। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। ए कॉनकेव मिरर गिव्स अ रियल इन्वर्टेड सेम साइज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये बात बताने की है ही नहीं, आई होप आप तक आपने इसका आंसर भी दे दिया होगा।
ये इजी क्वेश्चन है, बट इसका भी मतलब है, ये भी किससे है, रे डायग्राम से रिलेटेड है कि नहीं, आपको पता होना चाहिए सारे केसेस कि हाँ भाई कि कॉनकेव में जब भी ऑब्जेक्ट सी पर रखा रहता है तभी हमारा पैरेलल आता है, वो फोकस से कट जाता है, और फोकस से आता है वो पैरेलल हो जाता है, और इस वजह से हमारा एक सेम साइज का इमेज बनता है जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, एट सी। सो आंसर विल बी सी। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा, ये इजी क्वेश्चन था कंपैरेटिवली पिछले क्वेश्चन के। तो यहाँ पर अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं ये क्वेश्चन आपसे बन पाता है कि नहीं। यहाँ पर देख लिए क्वेश्चन क्या कहा है, which position of the object will produce and magnified virtual image if the concave mirror of focal length is 15 centimeter। इसका भी आपको आंसर आ जाना चाहिए। एक कॉन्केव मिरर है जिसका फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए तो हमें एक मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज बने। मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज तभी बनता है जब ऑब्जेक्ट एफ एंड पी के बीच में कहीं लाई कर रहा हो, तो हमें एक मैग्नीफाइड सीधा वर्चुअल इमेज मिलता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ चुका होगा 15 से लेस देन जो भी आंसर है वही होगा, 20 नहीं, 30 नहीं, 35 नहीं, 10 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। ये कहीं भी 15 से नीचे वाला ऑप्शन आपका 10 हो, 15, 10 हो, 12 हो। तो ये अब आपको समझ में आ चुका होगा, ये क्वेश्चन भी इजी था। आई होप आपको भी इसका आंसर बिना एक्सप्लेनेशन के मिल गया होगा। चलिए तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया। A concave mirror produce a magnification of +4, मैग्निफिकेशन है +4, द ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया होगा ऐसे केस में। पिछला क्वेश्चन हमने किया था ना राइट, हाँ ये हो गया था। अब ये देख रहे हैं, तो यहाँ पर कॉन्केव मिरर है, प्रोड्यूस करता है मैग्निफिकेशन +4 का, तो बताइए +4 का मैग्निफिकेशन है, तो इसका मतलब क्या कह रहा है ये +4 का मैग्निफिकेशन। यही प्लस का मतलब है भाई सीधा इमेज जो है वाई एक्सिस के पॉजिटिव एक्सिस में रहा होगा, यानी ये इमेज हमारा वर्चुअल होगा। कॉन्केव मिरर के केस में ये वाला इमेज बिहाइंड द मिरर ही बनता है। अगेन अब आपको ये बात समझ में आ चुकी है, ये वही 6 नंबर वाला केस, एक्चुअली 6 नंबर वाला केस इतना इंपॉर्टेंट है ना कॉन्केव मिरर का, कॉन्केव मिरर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। मिरर अभी सारा चीज मिरर पे ही कर रहे हैं, तो ये वाली बात, और यही चीज जब लेंस में जाएंगे तो कॉन्वेक्स लेंस का ये सबसे इंपॉर्टेंट केस बन जाता है, जो आपका मैग्निफिकेशन हो जाता है वहां पर ये चीज आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अभी मिरर की बात कर रहे हैं, तो कॉन्केव मिरर का ये 6 केस है जहां पर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में आता है। बाकी हर केस में, ऑल 5 केस में, बाकी के सारे 5 केस में ये मैग्निफिकेशन नेगेटिव का देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हर उस केस में ऑब्जेक्ट का इमेज उल्टा बनता है और इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनता है, और वो रियल होता है, बट दिस इज वर्चुअल इमेज। ये वर्चुअल इमेज है, ये रियल होता है। बस अब आपको समझ में आ ही गया होगा ये किसकी बात कर रहे हैं। 6 केस बोले तो एफ एंड पी के बीच की बात, एफ एंड पोल, बिटवीन फोकस एंड सेंटर, नहीं फोकस एंड पोल, हाँ बिटवीन फोकस एंड पोल विल बी द करेक्ट आंसर। आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं बार बार लिया हूँ, ताकि इससे एक ही सवाल है। रे डायग्राम में बहुत बार बच्चों को पता होगा कि फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखे तो कहाँ बनेगा इमेज, लेकिन क्वेश्चन का पूछने का तरीका देखिए, हर एक तरीके से आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहां पर एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, बट आप नहीं होंगे। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। एन ऑब्जेक्ट इज अप्रोचिंग अ कॉन्केव मिरर, ये आईआईटी में आया हुआ सवाल है, पहली बार आया था जब, तब उसके बाद ये सवाल घुमा फिरा के नीट में किसी भी स्मॉल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही चला जाता है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, सभी बच्चे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो पढ़ चुके हैं, बट इसका आंसर पता नहीं क्यों नहीं दे पाते। तो यहाँ पर देख लेते हैं आप लोग दे पाते हैं कि नहीं। एक ऑब्जेक्ट है, ये अप्रोच कर रहा है एक कॉन्केव मिरर को, एक कॉन्केव मिरर को एक ऑब्जेक्ट अप्रोच कर रहा है।
मतलब एक ऑब्जेक्ट है, वो इस साइड भागे जा रहा है, किसके तरफ? तो कॉनकेव मिरर की तरफ, विथ सम स्पीड, कोई भी स्पीड हो, मान लेते हैं कुछ भी। अब द इमेज विल बी फास्टर देन द ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम। कब इमेज बन रहा होगा कि नहीं, इसका किसी केस में इमेज बन रहा होगा, फिर जैसे जैसे ये आगे जाएगा ये इमेज पीछे आएगी और एक तरफ से इन्फिनिटी में चली जाएगी। कब? जब ये फोकस पे पहुंच जाएगा तब, और ये तब इन्फिनिटी में पहुंच जाती होगी, और फिर फोकस के बाद जब ये आगे बढ़ेगी तो तुरंत ये इमेज उल्टा होकर यहाँ पर सीधा बन जाएगा, और फिर वो इन्फिनिटी से भागा 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 इस साइड आने लगेगा। ऐसा होता है। आपको एनिमेशन होगा तो मैं किसी वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा, वहां पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये पॉइंट क्या है। तो यहाँ पर ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अभी एनिमेशन दिखा देता हूँ ताकि इस क्वेश्चन के बाद ये आपको पूरा एक आइडिया लग जाए स्पीड वेलोसिटी का क्या केस बनता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको सब चीज पता है कहाँ पर इमेज कैसा बनता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस केस में, सोचिए जब इन्फिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी तक आ रहा हो, मान लेते हैं यहाँ पर सी है और यहाँ पर एफ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से सी के तरफ आ रहा है, ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? बहुत ज्यादा। इन्फिनिटी से आ रहा है और सी तक आ रहा है, तो ये डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा है कि नहीं, इतना डिस्टेंस कवर करेगा। और इस केस में हमारा जब इन्फिनिटी पे होता है तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है? डिमिनिश बनता है, फोकस में बनता है, और धीरे 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 सी तक अप्रोच करते करते ये भी हमारा सी तक आता है। इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा? एफ से सी तक ही करना पड़ा, है कि नहीं? बियॉन्ड सी की बात कर रहा है ये, बियॉन्ड सी मतलब सी तक पहुंचा भी नहीं है, तो ये भी सी तक पहुंचेगा नहीं, कहीं यहीं रह जाएगा। तो अभी इतना सा ही डिस्टेंस ट्रेवल किया, बट ऑब्जेक्ट ने बहुत सारा डिस्टेंस ट्रेवल किया और सेम टाइम में, तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने कम, तो किसकी स्पीड ज्यादा? ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा। बट यहां पर पूछ रहा है व्हेन विल बी द इमेज स्पीड इज फास्टर, इमेज कब फास्ट दौड़ेगा। तो इमेज कब दौड़ रहा होगा फास्ट? अब आपको समझ में आ चुका होगा, आंसर आपको पता चल चुका होगा शायद, कि जैसे ही सी पे पहुंचेगा, ठीक है, और इसके बाद जब वो फोकस की तरफ भागना शुरू करेगा, इस टाइम उसको ऑब्जेक्ट को बस इतना ही दूरी तय करना है सी से एफ तक। बट इस कंडीशन में हमारा जो इमेज होगा सी पर तो सेम साइज का बनता है, और जब एफ पे हो तो इन्फिनिटी में कहीं बहुत दूर बनता है। तो इस केस में इतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा इमेज को। तो इस क्वेश्चन में बस ध्यान देना था कि इमेज की बात कर रहा है या कर रहा होता तो इन्फिनिटी से सी आंसर होता, बट यहाँ पर इमेज की बात कर रहा है, सॉरी ऑब्जेक्ट की बात कर रहा होता तो इन्फिनिटी से सी आंसर होता, बट यहाँ पर बात कर रहा है इमेज डिस्टेंस। इमेज ने बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसका मतलब इमेज का स्पीड फास्ट होगा। कब? जब ऑब्जेक्ट हो रहा हो सी से एफ, सी टू एफ। तो ये आपका आंसर इसका हो जाएगा। इसका एनिमेशन देख लेते हैं। आपको आई होप दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा फोकस पॉइंट है, ये इतनी दूरी पे है, तो हमारा सी भी लगभग यहाँ पर होगा कहीं पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ, तो आपको यहाँ पर अब ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रख देते हैं, कहीं दूर है, बियॉन्ड सी है, तो देखिए इमेज लगभग एफ से थोड़ा दूर बना है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। जूम करके दिखा देता हूँ कि कहाँ बन रहा है हमारा, यहाँ पे बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ से भागे भागे आते हैं, भागे भागे आ रहे हैं बहुत दूर, देखिए इतना डिस्टेंस है, ये इमेज कितना ट्रेवल किया, इतना सा, और ये कब तक करेगा? जब सी पर पहुंचेगा। ये पॉइंट लगभग सी का होगा, जब हम इक्वल इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज को देख पा रहे होंगे, दोनों ही इक्वल है, तो यहाँ पर है पॉइंट सी। तो यहाँ तक आपने देखा इमेज ने बस इतना ही दूरी ट्रेवल किया, ऑब्जेक्ट बेचारा यहाँ से यहाँ तक आया। तो इस केस में ऑब्जेक्ट का स्पीड ज्यादा है कि इमेज का? तो ऑब्जेक्ट का। बट अब देखिएगा जैसे ही सी से ना,
सी से एफ तक जाता है ऑब्जेक्ट, तब इमेज देखिए कितनी तेजी से भागेगा। और जूम आउट कर देता हूं ताकि और अच्छे से दिखाई दे भागता हुआ। यहां देखिए इतना सा ट्रैवल किया, ये भाग गया, देख रहे हैं, इतना सा ट्रैवल किया इसने और ये तुरंत भाग गया। कितनी दूर? इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा फोकस पे पहुंचते। जैसे ही फोकस पे पहुंचा ये गायब। अभी किधर आ चुका होगा? ये उस साइड आ चुका होगा। जैसे ही फोकस के आगे पहुंचेंगे, जैसे ही फोकस के आगे पहुंचे ये उधर से फिर इधर आएगा भागता हुआ, और ये भी बहुत तेजी से आएगा। तो ये चीजें देख रहे हैं आप कि यहाँ पर आपको अब समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछने का तरीका था। ऐसे ही क्वेश्चन आईआईटी के टाइप के कोई एग्जाम में पूछे जाते हैं, और फिर आईआईटी में एक बार पूछ लेता है तो फिर उसके बाद जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें वही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होके आ जाते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से भाग रहा था, इमेज धीरे धीरे, बस जैसे ही सी को पार किया हमारा इमेज बहुत तेजी से निकल लिया, और फिर उधर से आता है किसके तरफ? बहुत तेजी से बिहाइंड द मिरर। जब वो वर्चुअल इमेज बना रहा होता है तो ये PHET सिमुलेशन है। आप भी इसको ऑनलाइन देख सकते हैं। PHET सिमुलेशन लिखेंगे गूगल सर्च पर, आपको फिजिक्स के बहुत सारे सिमुलेशन देखने को मिलेंगे। आपको किसी भी डाउट हो किसी भी चैप्टर में तो वहां पर आप देख सकते हैं। हालांकि वहां पर मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स सबके ही आपको सिमुलेशन देखने को मिलेंगे। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो मैंने इसलिए बताया उस वेबसाइट के बारे में क्योंकि मुझे अच्छा लगा, आपको भी उससे पसंद आएगा, उसको आप यूज करिए, फ्रीली अवेलेबल है। तो यहाँ पर अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोग बना पाते हैं कि नहीं। ऑलमोस्ट सिमिलर सा क्वेश्चन है, क्या इसका आंसर करेक्ट दे पाते हैं आप लोग कि नहीं। यहाँ पर भी मुझे लगता है 90% स्टूडेंट मिस्टेक करने वाले हैं। बेट लगा लीजिए, देखिए उसके बाद कितने लोग उसका आंसर देते हैं। हालांकि आप तो अकेले ही देख रहे होंगे, बट आप अपने क्लासमेट से पूछिएगा क्या आपने इसमें मिस्टेक किया था, या खुद के दिल से ही पूछ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसको पढ़िए अच्छे से, उसके बाद आंसर टिक लगाइए। अब मैं एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ, पॉज कर लीजिए अगर आपको और टाइम चाहिए तो। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट इज अप्रोचिंग अगेन अ कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर की तरफ भागता हुआ एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी इस बार दी हुई है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से भाग रहा है। स्टार्ट फ्रॉम द फोकल लेंथ, और शुरुआत कहां से हो रही है? फोकल लेंथ से ही शुरुआत हो रही है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द इमेज? इमेज की वेलोसिटी क्या होगी? मोर देन 5 सेंटीमीटर, लेस देन -5, -5 ऑप्शन के हिसाब से। अब आपको आंसर बताना है। यहां पर देखिए हमने अभी जस्ट देखा, जब भी ये भागता है किसकी तरफ? पोल की तरफ। फोकस से शुरू होता है और पोल की तरफ जब भागने लगता है तो हमारा इमेज जो है ना वो इन्फिनिटी से, कहां से? इन्फिनिटी से भागे 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 यहां आ जाता है। आता था, देखा था हमने सिमुलेशन में। यहां से जो डिस्टेंस है इसका मतलब ये तो बहुत तेज है। क्या? इमेज बहुत तेज है इस बार। ऑब्जेक्ट को क्या है? ऑब्जेक्ट को तो बस यहां से F से P जाना है। ये होता है कितना है किसी भी मिरर के लिए? बहुत होगा तो 1 मीटर का हो जाएगा, बहुत बड़ा बनाया तो भी, लेकिन ये बहुत ही सेंटीमीटर्स में होता है। तो ये तो बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसकी स्पीड तो कम है, यानी जो 5 सेंटीमीटर है यही कम है। तो ये तो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए कि नहीं? तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? मोर देन 5 सेंटीमीटर, लेस देन -5, या मोर देन -5। अब ये जो प्लस माइनस का खेल है, मैं यहीं पर मिस्टेक कर रहा होंगे अभी भी। तो एक चीज बता देता हूं आपको कि जब भी हम इस डायरेक्शन में आए, फिजिक्स कहता है कि ये डायरेक्शन अगर पॉजिटिव लिया है तो उल्टा निगेटिव ही लेना पड़ेगा। और निगेटिव में ये वेलोसिटी, अब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब कि अंदर की जो चीज होगी, मान लेते हैं वो जो भी हो, नंबर जो होगा वो 5 से बड़ा होगा। नंबर जो होगा वो 5 से बड़ा होगा। नंबर जैसे कि मान लेते हैं 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड से आ रहा है, लेकिन निगेटिव में आ रहा है। ये बात समझ में आया कि वैल्यू तो बड़ी होगी ना, मैग्नीट्यूड तो बड़ा होगा ना, इसकी वेलोसिटी, उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा उसका।
लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में होगा तो यानी माइनस लगा देंगे। तो अब बताइए मुझे, -5 बड़ा है कि -50? सॉरी, 5 बड़ा है कि -50? 5 बड़ा है कि -50? अब समझ में आया क्यों मिस्टेक कर रहे होंगे? बड़ा तो भाई 5 ही है। तो अब यहां पर मैग्नीट्यूड की बात करता ना, व्हाट विल बी द, या फिर वेलोसिटी की जगह स्पीड की बात करता, तब आप ग्रेटर देन 50 लिखते। समझ में आया? ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर लिखते। लेकिन अब यहां पर बात कर रहा है वेलोसिटी की, तो ये क्वेश्चन हालांकि मैंने जानबूझ के लिया है, ऐसा क्वेश्चन आपको ऐसा कंफ्यूजन नहीं करेगा, लेकिन मैं देखना चाहता था कि अगर मैं ऐसा कंफ्यूजन दूं आपको तो आप इसको टैकल कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, यहां पर ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब यहां का आंसर क्या होना चाहिए, अब आपको समझ में आ चुका है। बट ये क्वेश्चन ज्यादातर केस में आपको मिलेगा किस तरह से, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी के नाम पे या फिर स्पीड के नाम पर। तो स्पीड के नाम पर इसीलिए गलती कर रहे होंगे आप लोग, लेकिन मैं जानबूझ के अब इस क्वेश्चन को लॉजिकल दे देता हूं ताकि अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आने लगे कि आपका जो अब आंसर आ रहा होगा आपका इजीली आ रहा होगा, क्योंकि अब बात कर रहे हैं स्पीड की। तो स्पीड ऑब्वियसली मोर देन 5 सेंटीमीटर, जो भी इसकी वेलोसिटी थी उससे तो ज्यादा ही होगी, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होगी। 5, 10, 15, 20, 25, 50 कुछ भी हो सकती थी, 50 मैंने एज्यूम किया था। तो अब आंसर मोर देन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन तब ऑप्शन में ये प्लस माइनस का खेल नहीं रहता, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी पूछा था, तो वहां पर वेलोसिटी जो है मोर देन -5 होती। क्यों? क्योंकि निगेटिव में वेलोसिटी होती और मोर देन -5 वहां पर देखने को मिलता। ठीक है, और वहां पर आप लेस देन लिख रहे होते। ये बात थोड़ा सा अजीब है, अटपटा सा है कि -5 बड़ा है कि -50, तो वही वाली बात हो गई भाई, हमारा -5 ही बड़ा है, तो हम तो -50 मिल रहा है, अगर एज्यूम करें कि बहुत ज्यादा है, -50 मिल रहा है, तो हम लेस देन लिखते उस केस में। अगर ये वेलोसिटी वाला केस होता ना तब ये आंसर होता, लेकिन स्पीड वाला केस में मोर देन 5, तब ये ऑप्शन हटा के ये वाला ऑप्शन कहीं दिख रहा होता आपको, तब ये आंसर होता। अब आपको समझ में आया किसी ने मारा था क्या लेस देन -5 सेंटीमीटर? मुझे बताइएगा। 99% बच्चों ने नहीं मारा। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे, आपको वेलोसिटी या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या फिर स्पीड के टर्म से पूछाएगा, तब आपका आंसर जो आप मार रहे थे 5 सेंटीमीटर, मोर देन 5 सेंटीमीटर, ए ही मारा होगा सबने, तब ये केस सही बनता, तब आपका स्पीड विल बी मोर देन 5 सेंटीमीटर होता। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। अब आपको क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाएगा आपसे, मैंने जानबूझ के ये कंफ्यूजन आपको क्रिएट किया था ताकि बना पा रहे हैं कि नहीं वो देखने के लिए। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का देख लेते हैं। विच ऑफ द गिवन इज नॉट पेयर्ड करेक्टली? इनमें से कौन सी चीज गलत है? इसका आंसर आप लोग मुझे बताइए, आप लोग खुद ही बता सकते हैं आराम से। आई होप इसका आंसर आपने सही दे चुके होंगे। इजी क्वेश्चन है। सोलर फर्नेस में क्या यूज होता है? कॉनकेव मिरर ही यूज होता है। रियर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है, करेक्ट है ये भी। मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, ये भी सही है। यानी सारे के सारे सही हैं, यानी गलत कोई भी नहीं है। तो नन ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आज के सारे न्यूमेरिकल आपको बनाकर अच्छा लगा होगा, और अगर आपने साथ साथ प्रैक्टिस किया होगा तो भी और भी अच्छा लगा होगा। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, वहां पर और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे मिरर से रिलेटेड। चलिए धन्यवाद।